इजराइल ने जहां एक तरफा अपनी जीत का दावा कर दिया और कह दिया कि हमास को हमने हरा दिया और लेबनान को हमने मिटा दिया, हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया, वहीं मेरे दोस्तों हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल के ऊपर ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की। इस बार हमेशा की तरह ये ड्रोन और मिसाइलें अलग लेवल की थी। इजराइल के डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हुआ। आयरन डोम कंफ्यूज हुआ और किसी भी मिसाइल को रोकने के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी मिसाइलों और ड्रोन्स को हिजबुल्लाह की नहीं रोक पाया। मेरे दोस्तों पिछले 72 घंटे के नुकसानात इजराइल को आपको पहले ही रिपोर्ट में दिखा चुका हूं, लेकिन जब तक आप वो वीडियो देख रहे थे तब तक हिजबुल्लाह ने नया हमला इजराइल पर किया। मेरे दोस्तों अब ये जो हमला था इजराइल के ऊपर ये सिर्फ एक जगह नहीं था, इजराइल के अलग अलग इलाकों में मिसाइलें और हिजबुल्लाह के ड्रोन्स जाकर गिरे। टोटल अब तक 2 से 3 सेटलर्स इजराइल के ऊपर इस हिजबुल्लाह के हमले में मारे गए सेटलर्स हैं, यानी 3 सेटलर्स हिजबुल्लाह के हमले में मारे गए और पूरे इजराइल के अंदर सायरन बज रहा था और यहूदी बिल में छुपे हुए थे। देखिए בוא תבוא לפה מי שמצלם. איך הוא לוקח את מוז? איזה נמוך הוא אחי. יאללה נו שירתו אותו. לא בטוח, חבר'ה לא ירתו אותו מעל היישובים. הנה שטח פתוח עכשיו. לא בטוח. רומא הולך פה בגן ילדים. בן קרה פה נס. הילדים יושבים פה. פה, בפנים. בואו, לא, אל תתקרב, אל תתקרב. अल्लाह अकबर। उसके अलावा हिजबुल्लाह ने एक ये भी वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया है कि लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल के बुलडोज़र को निशाना बनाकर बुलडोज़र को हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया है। रशिया का झुकाव लेबनान, सीरिया, गाज़ा, फ़िलिस्तीन और ईरान की तरफ है। ऐसे में रूस चिढ़ा हुआ है इजराइल से और इजराइल की हरकतों से। ऐसे में नेतन्याहू का एक सीनियर ऑफिसर पहुंचा हुआ था व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए लेबनान और इजराइल के मुद्दे पर बात करने के लिए। उधर मेरे दोस्तों हिजबुल्लाह पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि कोई भी सीज फायर का ऑप्शन हमारी टेबल पर नहीं है, ना हमसे कोई सीज फायर की बात कर रहा है। हम लंबी जंग के लिए इजराइल से तैयार हैं। इजराइल और लेबनान की इस जंग में पहला सऊदी अरब का नागरिक लेबनान की तरफ से लड़ते हुए इजराइल के हाथों शहीद हो गया है। मेरे दोस्तों हिजबुल्लाह पहले अपने शहीदों की, मारे जाने वालों की तस्वीर जारी करता था,
एक आपको बात बता देता हूँ, हिजबुल्लाह अब अपने शहीदों की तस्वीर छुपा रहा है। ये देखिए, नसरुल्लाह के साथ जो शख्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर हैं जिनको इजराइल ने कत्ल कर दिया है। लेकिन अब हिजबुल्लाह न कंफर्म कर रहे हैं, न अपने नुकसान को गिनवा रहे हैं, न अपने शहीदों की जानकारी दे रहे हैं। उधर इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं फिलहाल बाइडेन से मुलाकात करने के लिए। लगभग 3 लाख बच्चे लेबनान से सीरिया जा चुके हैं जिनकी जान को बड़ा खतरा मंडरा रहा था। उधर लेबनान के लेबर मिनिस्टर ने बड़ी जानकारी दी। स्क्रीन पर ये जो जानकारी दे रहे हैं ये है लेबनान के लेबर मिनिस्टर। इन्होंने कहा कि 1500 छोटे और बड़े एंटरप्राइजेस जो कंपनियां, दुकानें हैं, तबाह हो चुकी हैं, इंडस्ट्री तबाह हो चुकी हैं और लगभग 5 से 6 लाख की जो आबादी है वो अपने घरों से दूर हो चुकी है और अपने घरों को इजराइल के हमलों में खो चुकी है। उधर इजराइल की आर्मी ने कहा है कि लेबनान में हमने हमलों का ऑपरेशन का 2nd फेज शुरू कर दिया है। उधर आईडीएफ के चीफ ने कहा है कि हमने काफ़ी मेहनत की है और पूरी ताकत से लेबनान के अंदर तक हमले किए हैं और साथ ही हमने सीरिया के अंदर तक घुसकर हमले किए हैं। אנחנו מנסראללה, מועצת הג'יהאד של חיזבאללה, מפקדי היחידות והמרחבים השונים, מפקדי הגזרות, גזרות המשנה, מתחמים והרבה מאוד פעילים. לקחנו הרבה מאוד סד"כ פיקודי וסד"כ לוחם. לקחנו הרבה מאוד יכולות. אתם מוציאים מכאן הרבה מאוד אמל"ח, טילים, משגרים. זה מאוד מאוד חשוב. אני רוצה שתדעו שצה"ל במקביל עובד חזק מאוד. היום תקפנו כבד מאוד בביירות, בדחיה, מטרות של חיזבאללה. אנחנו תוקפים. फिलहाल के इस ब्रेकिंग न्यूज़ में देर रात इतना ही। जब आप सो रहे हैं ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अगर आप ये अपडेट रात को देख रहे हैं तो कमाल की बात है कि आपको इंतज़ार था कि गाज़ा और फ़िलिस्तीन का कोई अपडेट मिले। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए और जो तीसरे चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, रज़ाग्राफ़ी सोशल, इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नया एपिसोड आज पोस्ट किया जा चुका है, जाइए और देखिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।